जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सॉल्व करेंगे 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन 1 हमें दिया गया है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना जिसने भी नहीं देखा हो वो वीडियो। प्रॉपर्टीज आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो इस क्वेश्चन में आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज कब अप्लाई की जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म दिस, सेकेंड टर्म दिस एंड थर्ड टर्म दिस, एंड ऑल टर्म्स we will find the common numbers in which terms। हम फाइंड करेंगे कि कौन कौन सा नंबर किस टर्म में कौन सा नंबर कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में 3/5 कॉमन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें थर्ड टर्म को सेकेंड बनाना पड़ेगा और सेकेंड को हमें थर्ड बनाना पड़ेगा। अब इसे सेकेंड को थर्ड और थर्ड को बनाने के लिए हमें कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करना पड़ता है, कम्यूटेटिव। ऑर्डर चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। यहाँ पर हमने अप्लाई किया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में आपने ये अप्लाई कर दिया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम सेकेंड कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। अब इन दोनों टर्म्स में अगर आप चेक करो तो इसमें कॉमन है 3/5, और जब भी हमें कॉमन निकालना होता है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3/5 इन ब्रैकेट -2/3 -1/6 प्लस 5/2 बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। अब यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, मल्टीपल बाय 2। सो दिस इज 3/5 एंड -4 -1 by 6 plus 5/2। So 3/5 minus 5/6 प्लस 5/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल। ब्रैकेट का मतलब मल्टीपल होता है, तो दैट मीन्स मल्टीपल में नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमें फाइन हो गया -1/2 प्लस 5/2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स 1 प्लस 5/2 देन 4/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारा आंसर फाइन हो गया 2। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया किस तरह से प्रॉपर्टीज आपने अप्लाई करके ये फाइंड किया है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करके फाइंड करना है। सो प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं, इसमें भी पहले देख लेते कितने टर्म्स है। 1 टर्म्स, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। अब देखो इसमें कौन कौन से टर्म्स में कॉमन क्या है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चेक करें तो दोनों में 2/5 कॉमन है। तो यहाँ पर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसे चेंज कर देते, 3 को 2 बना देते, 2 को 3। तो 2/5 इंटू -3/7
प्लस 1/14 इंटू 2/5 माइनस 1/6 इंटू 3/2। क्या किया हमने यहाँ पे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट वाले में सॉल्व किया, कॉमन निकालने के लिए 2/5 और 2/5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2/5 माइनस 3/7 प्लस 1/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब इसे भी यहाँ पे हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो एलसीएम 14 आएगा, तो 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये आपका फाइंड हो गया 2/5 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पर भी इसे सिंप्लीफाई करो तो ये फाइंड हो गया 2/5 इन ब्रैकेट माइनस 5/14 माइनस 1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पर भी हम कैंसिल कर देते, देखो मल्टीपल में है तो 5 1 जा 5, ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 7 जा, और यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 2 जा। तो हमें फाइन क्या हुआ? -1/7 एंड -1/4। अब इसे हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसे हम 4 से मल्टीपल कर देते हैं और इसे 7 से। तो यहाँ से आपको फाइंड हो जाएगा -4 -7 by 28। So this is -11 by 28. This is our answer. Now question number 2. Write the additive inverse of each of the following. हमें क्या करना है इसमें? हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स में मैंने पहले भी बताया कि उसमें हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मैं आंसर फाइंड करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। सिर्फ आपको साइन चेंज कर देना है, राइट। साइन चेंज करने के अलावा आपको और कुछ करना नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/6 इज 5/6, क्योंकि साइन इसमें से रिमूव हो जाएगा। थर्ड में एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5, माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट मीन्स ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में बनाने के लिए किसी एक में तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस हो गया ये। इसी तरह से आपका फोर्थ नंबर भी है। फोर्थ में एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। देखो 2/-9 मीन्स हो गया ये नेगेटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2/9 करना पड़ेगा। फिफ्थ में हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है, वेरीफाई -x इज इक्वल टू x, और ये आपको x की वैल्यू दिया गया। तो जब भी हमें वेरीफाई करना पड़ता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल प्रूव करते हैं।
तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया गया, माइनस माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रख देते हैं, माइनस माइनस 11/15, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, 11/15 प्लस हो जाएगा ये, तो ये हो गया 11/15। अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज x, और x की वैल्यू हमारे पास में पहले से ही है 11/15। सो यहाँ से हमें मिल गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। और अगर दोनों इक्वल है तो प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया दोनों। अब इसी तरह से हम सेकेंड भी फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस माइनस एक्स, और यहाँ पर आप वैल्यू रखो माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो हमें x की वैल्यू भी माइनस में दिया गया, तो ये -13/17। अब माइनस माइनस अगर इन दोनों को आप लेते हो तो प्लस हो गया, बट एक माइनस तो आपका बचेगा, तो ये हो गया -13/17। और फिर हम अब फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज x, और x की वैल्यू आपको दिया गया है -13/17। तो यहाँ पर भी हमें फाइंड हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमें आंसर फाइंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मैंने पहले भी बताया कि इसी को रेसिप्रोकल कहा जाता है। इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में सिर्फ हमें क्या करना पड़ता है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो। तो जैसे कि हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, -13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, दैट मीन्स रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ -13 इज 13 के अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो इसी को उल्टा कर दो, -1/13। इसी तरह से हम सेकेंड फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड में रेसिप्रोकल ऑफ -13/19 इज, इसको उल्टा कर दो, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, सो -19/13। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 इज, 1/5 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, रेसिप्रोकल ऑफ, ये आपको दिया गया, पहले इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसे हम अगर सॉल्व करते हैं, ये नंबर को अगर आप सॉल्व करो तो यहाँ पे कुछ तो कैंसिल होगा नहीं, बट 5 × 3 इज 15, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 8 जा 56। तो ये आपका बन गया 15/56 इज, इसका उल्टा क्या हो गया, 56/50, राइट। इसी तरह से आपको नेक्स्ट फाइंड कर लेना है फिफ्थ नंबर का फाइन हो जाएगा। इसे भी पहले आप सॉल्व कर लो। तो ये -1 × -2 इज 2/5, 2/5 है ये। सो रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 is 5/2, and sixth is -1. Reciprocal of -1
इज ऑल्सो -1। देखो इसमें दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका इटसेल्फ होता है। आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि -1 और 1 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका इटसेल्फ रेसिप्रोकल होता है। 1 एंड -1 ये दोनों का रेसिप्रोकल इटसेल्फ होते हैं, यही होंगे। 1 का 1 होगा, -1 का -1 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पे बताना है प्रॉपर्टीज का नेम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में क्या फाइन हो रहा है, देखो यहाँ पे मल्टीपल बाय 1 मल्टीपल बाय 1 एंड वही नंबर आ रहा है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो क्या फाइन हुआ यहाँ पे, ये कौन सा है। 1 से हम जब मल्टीपल करते हैं तो क्या होता है, वो ये होता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, आइडेंटिटी वन, रोल ऑफ 1 जिसे आप कहते हो। तो इस फर्स्ट में आएगा आपका आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। सेकेंड इसी तरह से आपका फाइंड करते हैं। देखो सेकेंड नंबर में यहाँ पे 13 बाई -13/17 फर्स्ट नंबर पे है और -2/7 सेकेंड नंबर पे है। लेकिन इक्वल के बाद में देखो तो ये फर्स्ट नंबर पे हो गया और ये सेकेंड नंबर पे हो गया, ऑर्डर चेंज हो गया। तो ऑर्डर चेंज किस में होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। तो सेकेंड जो है वो आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसी तरह से अगर थर्ड आप फाइंड करो तो थर्ड में 19/29 को इसने उल्टा कर दिया है। उल्टा हम कब करते हैं, इनवर्स में, राइट। तो ये थर्ड जो है वो आपका है रेसिप्रोकल लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, वही हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीपल 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ। तो पहले हमें क्या करना है, ये इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। नाउ 6/13 इंटू -16/7। तो 6 इंटू 16 96, सो -96 एंड 13 7 जा 91। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट इज टेल what properties allowed to compute this to this as। देखो यहाँ पे ग्रुप पहले किस पे बनाया गया, 6 और 4 को ब्रैकेट में लिखा गया, फिर यहाँ पे 1 और 3 को ग्रुप चेंज कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा, ग्रुप किस में चेंज होता है, एसोसिएटिव में, और ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसलिए हो जाएगा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/। देखो सिंपल सा है, इनवर्स में साइन तो चेंज नहीं होता। यहाँ पे 8/9 है और यहाँ पे -1/1 इंटीजर 1/8 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, राइट। सीधा सिंपल सा है कि नेगेटिव है और कोई फर्क ही नहीं है, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ
the multiplicative inverse of 8 by 9, right? Sorry, 8 by 9 minus 1 इंटीजर 1/8, दैट मीन्स ये आपका हो गया -9/8 इज, इसका उल्टा कर दो आप तो -8/9, -8/9 होगा, बट यहाँ पे हमें दिया गया 8/9, दैट मीन्स ये नेगेटिव होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिया गया है। अब इसी तरह से हम फाइंड करते हैं 9 नंबर का। तो पहले तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन इसका कर लो, क्या आएगा। सो 3 इंटीजर 1/3 इज 10/3। तो अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो इसका उल्टा देखो, तो ये जो आपका है ये आंसर आएगा यस, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of 10/3 is 3/10 is equal to 0.3. Okay, now question number 10. Question 10 is write the rational number that does not have a reciprocal. ऐसा रेशनल नंबर बताओ कि जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो वो है 0, राइट। रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। सेकेंड, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, रेशनल नंबर ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल इटसेल्फ हो 1 एंड -1। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, उसका नेगेटिव भी, रेशनल नंबर ऐसा हमें बताना है कि उसके नेगेटिव भी उसके इक्वल में हो, दैट मीन्स 0 का नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, वही का वही रहता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सो फिल इन द ब्लैंक। 0 हैज नो रेसिप्रोकल, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ऑन रेसिप्रोकल, अभी हमने ऊपर लिखा, and reciprocal of -5 is -1/5, and the reciprocal of 1/x is x. The product of two rational number is always, अगर दो नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो ऑलवेज रेशनल नंबर ही रहता है। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वो बनता नहीं है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सो ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। आई होप आप लोग को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसे फिर से उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।